बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले वीडियो में हमने सेंट्रियोल के बारे में पढ़ा था और उसको पूरी डिटेल के साथ 2 वीडियो में कंप्लीट किया था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप इससे जो हमारा जो लास्ट वीडियो है, जो 2 वीडियो है लास्ट हमारे चैनल पर, उसको ज़रूर देखें या यूट्यूब पर टाइप करें सेंट्रियोल MS ट्यूटोरियल, तो वहाँ पर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो आज इसके बाद हम पढ़ते हैं विक्यूल्स के बारे में कि विक्यूल क्या होते हैं। सबसे पहले हम उसकी इटिमोलॉजी की बात करते हैं कि ये विक्यूल का जो टर्म है, ये जो वर्ड है, ये क्यों इसको दिया गया है और ये किस वर्ड से ये डिराइव्ड हुआ है। सबसे पहले एक वर्ड है वेकस। ये विक्यूल टर्म उनसे डिराइव्ड हुआ है। वेकस मीन एम्प्टी। वेकस का मतलब है एम्प्टी। तो ये जो विक्यूल का जो टर्म है, ये डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम वेकस, और वेकस मीन्स एम्प्टी। तो ये जो होता है, ये इस तरह विजिकल की फॉर्म में होता है, बिल्कुल जो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गाल्जी बॉडीज़ में जो विजिकल पढ़े थे कि वहाँ पर गाल्जी बॉडीज़ से, अगर आपको याद हो, वहाँ पर हमने पढ़े थे कि गाल्जी बॉडीज़ से विजिकल फॉर्म होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, वहाँ से पैदा होते हैं। इसी तरह हमने फेगोसाइटोसिस का अमल पढ़ा था, उसमें हमने एंडोसाइटोसिस पढ़ा था, अगर आपको याद हो। इसी तरह GERL सिस्टम में भी इसी तरह था, वहाँ पर विजिकल का फॉर्मेशन होता था, यानी विक्यूल का फॉर्मेशन होता था। ये बिल्कुल इसी तरह होते हैं। इसको अगर देखा जाए तो ये दोनों प्लांट और एनिमल दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं। ये बैक्टीरिया सेल्स में एब्सेंट होते हैं, यानी प्रोकैरियोट्स में जनरली अगर हम कहें तो वहाँ पर एब्सेंट होते हैं। तो ये बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। इसी तरह ये प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट्स सेल्स एंड एनिमल सेल्स। इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है जहाँ पर ये मौजूद नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैच्योर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, उसमें भी ये एब्सेंट होते हैं। कुछ सेल डिवीजन के दौरान वहाँ पर टिनी एराइज होते हैं, लेकिन फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जनरली प्रेजेंट होते हैं प्लांट और एनिमल सेल्स में, एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में। लेकिन प्लांट सेल में उसका नंबर कितना होता है और एनिमल में इसका नंबर कितना होता है। प्लांट सेल में इसकी तादाद जो होती है वो सिर्फ 1 होती है। यूजुअली जो इसका तादाद होता है वो 1 होता है। हमने पहले भी इस तरह का वो स्ट्रक्चर ड्रा किया था, वहाँ पर हमने एक्सागोनल शेप का लिया था सेल। यहाँ पर फर्स्ट करें हम इस तरह का सेल लेते हैं, तो इसका जो एक साइड होता है, जो मोस्टली साइटोप्लाज्म का जो पार्ट होता है, वो इसी विक्यूल ने कवर किया होता है प्लांट सेल में। फर्स्ट करिए एक टिपिकल प्लांट सेल है, तो ये है विक्यूल। प्लांट सेल में विक्यूल का जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होता है, जो आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन होता है विक्यूल का प्लांट सेल में, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। इंतहाई इंपॉर्टेंट नाम है टोनोप्लास्ट। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, आउटर एनवेलप होता है, इसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसके अंदर सेप प्रेजेंट होता है, इसके अंदर सेप प्रेजेंट होता है, और ये बना होता है मुख्तलिफ किस्म के सब्सटेंसेस से। फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड, इसी तरह शुगर्स, और इस तरह बहुत सारे सब्सटेंसेस यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इसको कहते हैं सेप। तो ये फील्ड होता है सेप से, प्लांट में ये सेप से फील्ड होता है। ये 1 होता है, लार्ज होता है, ऑन द 1 साइड ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है, और सेल साइटोप्लाज्म का जो मोस्ट पार्ट होता है वो यही कवर करता है, विक्यूल कवर करता है। अगर एनिमल सेल्स में देखा जाए तो वहाँ पर उसकी तादाद ज़्यादा होती है, वो वहाँ पर न्यूमरस होते हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा होते हैं, लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। इसका साइज़
स्मॉल होता है, तादाद उसकी ज़्यादा होती है, उसके वहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फूड स्टोरेज, वहाँ पर ये इस तरह के फंक्शन सर अंजाम देते हैं। आगे हम उसी सेप यानी जो इसी वैक्यूल के अंदर जो सब्सटेंस है कि क्या प्रेजेंट होता है, इसकी बुनियाद पर हम आगे इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, टाइप्स पढ़ते हैं कि वैक्यूल की कितने अक़साम है, कितनी किस्में हैं। तो ये प्लांट सेल में 1 होता है, लार्ज होता है, ऑन द वन साइड ऑफ द सेल प्रेजेंट होता है। इसी तरह एनिमल सेल में न्यूमरस होते हैं, उसका साइज स्मॉल होते हैं, यानी साइज में ये स्मॉल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद में प्रेजेंट होते हैं। ये जो है वैक्यूल ये मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शन सर अंजाम देते हैं। सबसे जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है इसका वो है स्टोरेज। हम आते हैं उसके फंक्शंस की तरफ कि ये कौन से फंक्शन सर अंजाम देते हैं। इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है स्टोरेज। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूड वगैरह स्टोर होते हैं, इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूड गैसेस वगैरह स्टोर होते हैं। इसके अलावा ये टर्गर प्रेशर में भी हेल्प करता है। ये टर्गर प्रेशर में भी हेल्प करता है। इसके अलावा ये जो सेल डिवीज़न होता है वहाँ पर फ़र्ज़ करें एक मेरिस्टेमेटिक सेल होता है, एक मेरिस्टेमेटिक सेल है, यंग मेरिस्टेमेटिक सेल है एक, तो वो डिवाइड हो जाता है इनटू 2। फ़र्ज़ करें इस तरह ये डिवाइड हो गया 2 में, तो यहाँ पर उसके अंदर टिनी वैक्यूल पैदा होते हैं यहाँ पर। तो ये टिनी वैक्यूल सेल डिवाइड हुआ, 2 डटर सेल प्रोड्यूस हुए। गौर से सुने, 2 सेल्स प्रोड्यूस हुए, इसमें टिनी वैक्यूल है। अब इसका साइज कम है तो ये जो टिनी वैक्यूल होते हैं ये एलांगेट हो जाते हैं, इस तरह एलांगेट हो जाते हैं। इसी वजह से सेल भी एलांगेट हो जाता है और सेल साइज इंक्रीज होता है। तो इसका भी इसी सेल एलांगेशन यानी सेल साइज में इस तरह का ये रोल प्ले करता है। इसके अलावा इसके मुख्तलिफ फंक्शन है। ऑन द बेसिस ऑफ वट इज प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल वी कैन डिवाइड इट इनटू मिनी टाइप। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट प्रेजेंट इनसाइड द वैक्यूल। वैक्यूल में क्या चीज़ अंदर मौजूद है, इसकी बुनियाद पर हम वैक्यूल को तकसीम करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में। सबसे पहला टाइप है जो हम पढ़ते हैं वो है सेप वैक्यूल। सेप वैक्यूल जो होती है इसमें अंदर सेप प्रेजेंट होता है, सेल सेप प्रेजेंट होता है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के साल्ट, शुगर, अमीनो एसिड वगैरह मौजूद होते हैं। तो इसमें क्या चीज़ प्रेजेंट होता है, सेप प्रेजेंट इनसाइड देम, इसके अंदर सेप प्रेजेंट होता है। जो दूसरा टाइप है हमारे पास वो है फूड वैक्यूल। इसमें फूड स्टोर होता है, फूड प्रेजेंट होता है। अगर आपको याद हो फेगोसाइटोसिस का अमल हमने पढ़ा था और वहाँ पर हमने एंडोसाइटोसिस को पढ़ा था। एंडोसाइटोसिस के दौरान जब सेल के अंदर कोई चीज़ आता है, फ़र्ज़ करें ए सेल मेम्ब्रेन है, ये आउटर पार्टिकल है, फूड पार्टिकल है जो कि सेल के अंदर दाखिल होने वाला है। अब सेल अंदर की तरफ इस तरह थोड़ा सा इन्विजिनेट हो जाता है। अब ये पार्टिकल आता है इसके अंदर, ये पार्टिकल, ये फूड पार्टिकल इस तरह अंदर आएगा और ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ इन्विजिनेट होगा, ये हमने पढ़ा है। अब ये इसके बाद ये इस तरह का डिटेच हो जाता है अंदर की तरफ और इससे फूड वैक्यूल बन जाता है। इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होता है और अंदर से फूड प्रेजेंट होता है, तो इसको कहते हैं वैक्यूल, फूड वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल के अंदर अगर ये फूड प्रेजेंट है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, अगर सॉलिड फॉर्म में ये प्रेजेंट है तो इसको कहेंगे हम फेगोसोम। तो इसको हम कहेंगे फेगोसोम। और अगर इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, ये फूड जो है ये लिक्विड स्टेट में है, तो इसको हम कहेंगे पिनोसोम। ये सब कुछ हमने पहले से पढ़ा है। तो ये फूड वैक्यूल इस तरह होते हैं और इसके अंदर फूड स्टोर होता है। इसके बाद जो तीसरा टाइप है वो है
गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल के अंदर गैस प्रेजेंट होता है। ये अमूमन उन प्लांट्स में पाए जाते हैं जो कि पानी के अंदर होते हैं, मोटाइल होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स में मोस्टली पाया जाता है। एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं इसमें पाया जाता है और ये हेल्प करता है पानी के अंदर, वाटर के अंदर बॉयंसी में ये हेल्प करता है। इसके अंदर गैसेस प्रेजेंट होते हैं। ये सिर्फ तकरीबन ये उन प्लांट्स में पाया जाता है जो कि वाटर में होते हैं, एक्वेटिक प्लांट होते हैं और ये बॉयंसी में हेल्प करता है, वहाँ पर सेल के बॉयंसी में हेल्प करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरामीशियम में ये प्रेजेंट होता है। और इसका रोल है ऑस्मो रेगुलेशन। अमूमन ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये उनमें पाया जाता है यूनिसेलुलर, और ये अमूमन ज़्यादातर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो पानी में पाए जाते हैं, वाटर में मौजूद होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। तो वहाँ पर चूँकि अंदर पानी बहुत ज़्यादा आता है और फिर इसको ऑस्मो रेगुलेशन की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। अंदर जो पानी आया अब उसका निकालना भी ज़रूरी है, क्योंकि जब पानी अंदर आएगा बाहर नहीं जाएगा तो फिर ये बर्स्ट होकर इंतहाई ज़्यादा फिर वो बड़ा हो जाएगा, टर्जिडिटी पैदा होगी और फिर वो बर्स्ट हो जाएगा और एनिमल भी तबाह हो जाएगा। तो अब इसका निकालना भी ज़रूरी है। तो ये काम कौन करता है? ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। इसका फंक्शन है ऑस्मो रेगुलेशन, यानी वो जो पानी अंदर आया है उसको बाहर निकालने का फंक्शन कौन करता है? यही कंट्रैक्टाइल वैक्यूल करता है। तो ये था डिस्कशन ऑफ वैक्यूल्स जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट, एनिमल वगैरह में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम शॉर्ट डिस्कशन करते हैं अबाउट द सेल इंक्लूजन, जो कि हमने पढ़े थे। सेल इंक्लूजन जो है वो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस है जो कि सेल के अंदर है। अबाउट द सेल इंक्लूजन, जिसे अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस या अर्जेस्टिक सब्सटेंसेस या ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं। ये सेल इंक्लूजन जो होते हैं, हम जब साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहे थे तो वहाँ पर हमने लिविंग स्ट्रक्चर और नॉन लिविंग स्ट्रक्चर को क्लासिफाई किया था। जो लिविंग स्ट्रक्चर थे यानी मेम्ब्रेन बाउंड्री स्ट्रक्चर थे उसको हमने सेल ऑर्गेनेली या ऑर्गेनॉइड का नाम दिया था, और जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस थे उससे सेल इंक्लूजन्स का नाम दिया था। ये ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सेल इंक्लूजन या अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस या ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले हम उसकी डिफिनीशन के बारे में जानते हैं। ऑल द नॉन लिविंग substances present inside the cytoplasm। तो वो तमाम चीज़ें जो कि नॉन लिविंग है और सेल साइटोप्लाज्म यानी साइटोसोल में मौजूद है उसको क्या कहते हैं? सेल इंक्लूजन, अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस या ड्यूटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस उनको कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के फूड, वास्ट मटीरियल, गैसेस वगैरह शामिल है। सबसे पहले हम फूड्स के बारे में जानते हैं। फूड्स फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लाइकोजन, स्टार्च, ये सब कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल ग्लाइकोजन, स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल्स, ड्रॉपलेट्स, ये सब कुछ फूड मटेरियल है, नॉन लिविंग है, सेल साइटोप्लाज्म या मैट्रिक्स या साइटोसोल में मौजूद होते हैं और इसको सेल इंक्लूजन कहते हैं। ये इसी कैटेगरी में आते हैं क्योंकि नॉन लिविंग है। तो इस तरह जो तमाम फूड है जो कि सेल साइटोप्लाज्म में मौजूद है ये इसी सेल इंक्लूजन की कैटेगरी में आते हैं। इसके अलावा जो इनऑर्गेनिक साल्ट्स है, जो कि इनऑर्गेनिक साल्ट्स तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक साल्ट जो होते हैं वो अमूमन क्रिस्टल के फॉर्म में मौजूद होते हैं। क्रिस्टल के फॉर्म में यहाँ पर मौजूद होते हैं।
और हर एक क्रिस्टल को एक मखसूस नाम दिया जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के क्रिस्टल होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से बने होते हैं, तो उसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के नाम देते हैं, तो फिर वो बात लंबी हो जाएगी। तो ये जो तमाम के तमाम इनऑर्गेनिक साल्ट है, जो क्रिस्टल है, जो कि सेल साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, प्लाज्मिक मैट्रिक्स में मौजूद है, वो भी सेल इंक्लूजन में शामिल है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस है जो यहाँ पर प्रेजेंट है बबल की फॉर्म में, याद रखो ये क्रिस्टल के फॉर्म में मौजूद होते हैं, इसी तरह प्रेजेंट होते हैं, और जो गैसेस होते हैं ये सेल साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स में ये इन द फॉर्म ऑफ बबल प्रेजेंट होते हैं। तो ये गैसेस जो है ये भी सेल इंक्लूजन में शामिल है। गैसेस में मुख्तलिफ़ किस्म की गैसेस शामिल है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, N2 एट्सेट्रा, ये सब कुछ जो है ये सेल इंक्लूजन में शामिल है। इसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है जो कि सेल साइटोप्लाज्म में मौजूद है वो भी इसी सेल इंक्लूजन में कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अमीनो एसिड, इस तरह का जो अमोनिया हो गया, जितने भी वास्ट सब्सटेंसेस है ये सब कुछ, क्यूनोन वगैरह, ये सब कुछ जो है ये सेल जो वास्ट मटेरियल है ये सेल इंक्लूजन में शामिल है। तो ये था डिस्कशन ऑफ सेल इंक्लूजन एंड वैक्यूल। इसके बाद जो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक रह गया हमारा सेल बायोलॉजी का वो है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का, और ये हार्ट, जिस तरह हमारे जिस्म में हार्ट होता है इसे कहते हैं, न्यूक्लियस जो होता है उसको हार्ट ऑफ द सेल कहते हैं, ये हार्ट ऑफ द सेल कहलाता है। तो इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बाद हम उसको पढ़ेंगे।